जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी ज़िंदगी में ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम गुड न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। माँ भगवती की प्रेरणा से आज हम आपको गुड न्यूज़ देने वाले हैं। क्या खुशखबरी है आपके लिए? आपको कौन सी गुड न्यूज़ बहुत जल्द मिलने वाली है? अब देखिए, हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता पाने के लिए, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, प्रयास कर रहा है ना? तो ऐसा तो नहीं कि सब दिन एक जैसे होंगे, कुछ ना कुछ तो बेहतर होता है ना। क्या परिवर्तन तो होता है ना। तो इसलिए क्या परिवर्तन होने वाला है आपके जीवन में अब में और आगे चलकर क्या परिवर्तन होगा, क्या खुशखबरी है ईश्वर की तरफ से आपके लिए। हम तो उनके संदेशवाहक हैं, हम तो उनके सेवक हैं, उनका मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो लंबी सी गहरी सांस लेकर मन में अपना नाम लीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, उनको ग्रैटिट्यूड करते हुए एक ऑप्शन चूज कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, देखिए तो सही, ईश्वर आपको कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं, आपके लिए कौन सी गुड न्यूज़ है, अब क्या बदलने वाला है आपके जीवन में। ठीक है, और रीडिंग की शुरुआत माँ भगवती के मंत्र के साथ करते हैं। ठीक है, चलिए आंखें बंद करिए और गायत्री मंत्र हमारे साथ उच्चारण करिए। इससे सबसे पहला आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, नेगेटिविटी क्लियर होगी, आपको अच्छा महसूस होगा। ठीक है, चलिए आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की समस्त दैवी शक्तियों का, दिव्य चेतनाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में सब कुछ बहुत बेहतर, बहुत अच्छा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, पॉजिटिव हूँ और अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। So thank you so much universe, thank you so much. I love you so much. जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आए हैं, आज हम आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। आज कुछ भी रोना धोना नहीं, आज सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव था। हमें पता है कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई मैनिफेस्टेशन कर रहा है, कोई अपनी विश लिस्ट बनाकर बैठा है, कोई निरंतर प्रयास कर रहा है। मतलब हम सब अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हमें उसमें कुछ मिलेगा ही नहीं, हम जो कर रहे हैं हमें हमारे कर्मों का फल मिलेगा ही नहीं, है ना? मिलेगा तो सही। तो आपके कर्मों का फल किस तरह से आपको मिलने वाला है, आपने जहाँ भी जिस तरह से एफर्ट्स लगाए हैं, कब आपको किस तरीके से
उनका रिजल्ट मिलने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए गुड न्यूज़ जैसे ही होंगे, है ना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें। दरअसल हम कभी कभी भूल जाते हैं साइन और एलिमेंट्स बताना, तो कमेंट्स में हमें याद दिलाया जाता है कि आपने क्यों नहीं बताया। तो चलिए अभी बताते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। डियर, आप जो भी हैं डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं, मतलब जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति, बिल्कुल भी ईगो नहीं, बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं, बस स्वाभिमानी हैं। और कभी कभी ना लोग आपके स्वाभिमान को भी घमंड और अहंकार का नाम दे देते हैं। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, आगे बताएंगे। वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी थोड़ी सी कम है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी कम है। तो डियर पाइल नंबर 1, आप बहुत स्वाभिमानी हैं और हमें ऐसा लगता है कि जिंदगी में आपने बहुत कुछ पा लिया था, ठीक है। क्योंकि अभी हम यहाँ पर आपके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा आपके व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे, जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाओ कि हाँ ये रीडिंग मेरी ही है, हाँ ये मुझसे मैच हो रही है, तभी तो गुड न्यूज़ आपके लिए होगी, है ना। तो आप जो भी हैं डियर पाइल नंबर 1, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, एक मुकाम तक पहुँचे हैं, बहुत स्ट्रेंथफुल व्यक्ति हैं, लेकिन ईगो नहीं है, एटीट्यूड नहीं है। आप जैसे कि चाहे जितने भी ऊंचे बन जाएं, ऊंचे मतलब चाहे जितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन आप अपनी ज़मीन को कभी नहीं भूलते, अपनी नींव को कभी नहीं भूलते। आप जिस रास्ते से आगे बढ़े हैं, ठीक है, अगर उस रास्ते पर कभी कोई आपको मिल जाता है तो आप उसको मोटिवेट करते हैं कि हाँ तुम सही कर रहे हो, हाँ तुम गलत कर रहे हो, हाँ तुम ऐसे ही ज़िंदगी में आगे बढ़ोगी। आपके अंदर वो चीज़ें नहीं है कि आप आगे बढ़ गए, आपने कुछ सक्सेस पा ली तो अब आपने लोगों को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। आपको पता है कि देर सबेर सबके दिन बदलते हैं, आपके बदले हैं क्योंकि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, आपने बहुत मेहनत की है, ठीक है, और कहीं ना कहीं एक लेवल तक आपने एक नाम भी कमाया था। पर कहते हैं जिसके जितने मित्र होते हैं ना, उसके उतने ही शत्रु भी होते हैं। अब हम आपको बताएं डियर पाइल नंबर 1, अभी आज आपने एक समय पर बहुत पावर पोजीशन हासिल की है। बस यही होता है ना कि देखो, कभी समय था तो बहुत सारी गपशप हो जाती थी, लोगों से मिलना उठना बैठना हो जाता था, लेकिन वक्त के साथ इंसान बदलता है, दिन एक जैसे हमेशा तो नहीं होते। आज बहुत समय है तो बात कर लो, कल नहीं होगा तो नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग आपको शुरू से देख रहे हैं वो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ना दिखाकर वो कहते हैं कि इसके अंदर घमंड आ गया, इसके अंदर एटीट्यूड आ गया है, अहंकार आ गया है। तो फिर धीरे धीरे जो आपकी बराबरी नहीं कर पाते ना, तो आपसे चिढ़ना शुरू कर देते हैं। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हुआ है। और हम बता दें, यहाँ पर 70% लोगों की ज़िंदगी में ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया गया, उनको हमेशा के लिए रोकने के लिए, क्योंकि आपकी सक्सेस से चिढ़ने वालों की कमी नहीं है। और ये भी मत समझो कि दूर के हैं, आसपास के ही हैं। बस आप याद करो कि क्या कोई ऐसा दिन था कि कहीं पर कोई आपकी सही बात से भी हर्ट हुआ हो, या फिर किसी को ऐसा लग रहा हो कि आप उसको नीचे गिराकर आगे बढ़ रहे हैं। कोई है जो आपकी सक्सेस से इस कदर चिढ़ रहा है कि उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का अब जुनून नहीं है, उसका उद्देश्य है आपको गिराना। उसका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं उससे आगे बढ़ जाऊं। हम यही सोचते हैं कि अगर हम ना आगे बढ़ पाए तो हम उसको भी गिरा दें, पर इंसान ये नहीं सोचता कि ठीक है, अगर लाइफ एक कंपटीशन है, ठीक है, हमारा पड़ोसी हमारा कॉम्पिटिटर है, हमारे भाई बहन हमारे कॉम्पिटिटर है, ठीक है, तो हम ये करें ना कि हम उनसे ज़्यादा मेहनत करें और उनसे आगे निकलें।
उनसे ज़्यादा पावरफुल बने, ठीक है, अगर आपको यही लगता है कि आपको उनसे बड़ा बनना है। लेकिन ये जो भी व्यक्ति है ना, जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, इसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। किस बात से? कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। वो अपने दुख से दुखी नहीं है, वो सिर्फ आपके सुख से दुखी है। और उसने कहीं ना कहीं 70% आपकी कमर तोड़ दी है एक तरीके से। जैसे कि आपकी जो मेन स्ट्रेंथ थी ना, आपकी जो पावर थी ना, उसने कहीं ना कहीं छीन ली है। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कभी इतने पावरफुल, इतने स्ट्रेंथ, लाइक शेर जैसी प्रतिभा थी आपकी, कहीं ना कहीं आपको किसी ने अपनी कठपुतली बना लिया है। आपको खुद नहीं पता कि मेरे दिमाग में ऐसे विचार क्यों आते हैं, मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा, मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, मुझे पता है ये मेरे लिए गलत है। बहुत सारी चीज़ें समझने के बावजूद भी आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एक समय था कि आप कहाँ थे और आज आप कहाँ गिर गए हैं। कहाँ गिर गए हैं आप आज? आपको खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, अब मैं क्या करूं। तो देखो, ये तो करेंटली आपकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है, पर आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, बस आप अन्य लोगों से अलग हैं, भिन्न हैं। आप अलग हैं, बस इतनी सी बात है। और अलग होने के कारण लोग आपको इतना कुछ सुना रहे हैं, इतना कुछ गलत समझ रहे हैं, और बस उनको है कि इसको बस कैसे भी मिट्टी में मिलाना है। लेकिन कहते हैं कि जिसका रखवाला ऊपर वाला है, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है ना। तो डियर, हम आपको बताएं कि आपके ऊपर माँ दुर्गा की बहुत कृपा है। आप चाहे फीमेल एनर्जी को पूजते हो या फिर ना पूजते हो, आप भले किसी मेल फिगर को, मेल एनर्जी को पूजते हो, लाइक हनुमान जी, शिव जी, राम जी, कृष्णा जी, लेकिन आपके ऊपर आशीर्वाद है फीमेल एनर्जी का, माँ भगवती का, राधा रानी का, जो भी आपकी कुल देवी हो, कोई भी हो, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत समय से हो रखा है, ठीक है। और आपके दिन प्रतिदिन काम बिगड़ते चले जा रहे। और ये पता है क्या है, ये वो सामने वाले के दिमाग की खुराफात उपज है कि मुझे आगे नहीं बढ़ना, पर इसको भी आगे नहीं बढ़ने देना। लेकिन वही है कि आपके सर पर उनका हाथ है। तो देखो, अगर किसी ने कोई एनर्जी क्रिएट की, ठीक है, तो वो अपना दुष्परिणाम तो दिखाएगी। अब मान लो कि हम लोग बचपन में सुनते थे, मूवी में देखते थे, कथाओं में सुनते थे कि उस ऋषि ने उसको श्राप दे दिया गुस्से में आके। तो अब सामने वाला माफ़ी मांगने लगा कि नहीं, मतलब ऐसा कर दो, वैसा कर दो, मुझसे गलती हो गई है। तो वो ऋषि अपना श्राप तो वापस नहीं लेते थे ना, वो ले सकते थे। कहते हैं मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं आती है, ठीक है। तो इसलिए वो वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन वो आपको एक उपाय बताते थे कि ठीक है, जब ऐसा ऐसा होगा तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जिसने भी जिसको श्राप दिया वो वापस नहीं आया। मान लो अगर किसी ने, जैसे कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो कृष्ण को पता था कि ब्रह्मास्त्र है, लेकिन उस ब्रह्मास्त्र को वो काट नहीं सकते कि वो वहीं पे रोक दे, वरना ब्रह्मास्त्र का अपमान, श्राप का अपमान। जो प्रकृति का नियम वो तो होगा, बस ये है कि वो अपनी एनर्जी से, जैसे किसी ने किसी पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में जाके रक्षा की ना। ऐसे ही आपके ऊपर जिसने ब्लैक मैजिक कराया है भाई, ब्लैक मैजिक जो एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके ऊपर भेजी गई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, वो अपना काम तो करेगी। लेकिन परमात्मा को ये भी पता है कि ठीक है, वो थोड़ा बहुत दुष्परिणाम दिखा सकती है, दिखाएगी, लेकिन मुझे इसे बचाना भी है। तो आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, माँ भगवती का हाथ है, स्पेशली माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा। एक चीज़ और, माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स हैं, और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग वैष्णव हैं, जो हो सकता है कृष्ण को, राम को, नारायण को, विष्णु भगवान को पूजते हो, तो उनकी भी ब्लेसिंग्स आपके साथ रहती हैं, ठीक है। तो वो आपको बचा रहे हैं। तो बस बड़ी अच्छी सी कहावत हुई कि लोगों ने कोशिश तो बहुत की हमें मिट्टी में मिलाने की, लेकिन अफसोस हम तो बीज हैं, हमारी आदत है उग जाने की। तो मिट्टी में मिलाओ और हम 1000 गुना ज़्यादा होकर बाहर आएंगे, है ना।
तो शेर थोड़ा पीछे क्या हटा, लोगों को लगा कि शेर ने हार मान ली, लेकिन शेर ने छलांग मारने के लिए, एक लॉन्ग जंप मारने के लिए थोड़ा सा दिखाया था कि ठीक है मैं पीछे हटता हूँ। पर इनको इसी में तसल्ली मिल गई कि ठीक है, हो सकता है कि आप बीमार भी हो गए हों, हो सकता है कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए हों, स्ट्रेसफुल हो गए हों, ठीक है, लेकिन खुशखबरी सबसे बड़ी क्या है कि बहुत जल्द ये जो नेगेटिविटी, हर चीज़ का देखो एक समय है, एक अवधि है। ये मत सोचिए कि कोई हमने एक बार ब्लैक मैजिक करा दे तो सालों साल ज़िंदगी भर चलेगा। नहीं जी नहीं, अब उसका जो समय था ना, उसका जो टाइम पीरियड था ना, वो ख़त्म होता है। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ यही है कि आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। जो अनचाहे विचार, जो अनचाही टेंशन, जो बेवजह ही आपके सिर पे हावी हो रही थी, आपने इससे बड़ी बड़ी समस्याओं को आसानी से हंसकर स्वीकार किया है, उनसे निपटारा किया, आप निकले उन चीज़ों से। कभी बड़ी बड़ी चीज़ें आपको परेशान नहीं कर पाती थी, आज वो स्थिति आपकी उस एनर्जी ने बना दी थी कि आप छोटी छोटी चीज़ों से परेशान होने लग गए थे। छोटी छोटी चीज़ें आप पर इतनी हावी हो रही थी। तो सबसे पहले आप माँ दुर्गा को बहुत सारा आभार व्यक्त करिए, उनका धन्यवाद करिए, और हो सके तो जल्द ही मंदिर ज़रूर जाना माँ भगवती के, ठीक है, और नारियल चढ़ाना, क्योंकि आपके सिर पे जो ब्लैक मैजिक था, जो भी नेगेटिविटी थी, जहाँ पर भी आपको कठपुतली बनाया गया था, अब उस नेगेटिविटी की जो जान थी वो यहीं तक थी, उसका जो समय था वो यहीं तक था, अब ख़त्म होता है, ठीक है। अब भगवती आपकी रक्षा में तत्पर हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ यही है कि अब आप मेंटली खुश रहेंगे, कोई भी चीज़ आपको गिरा नहीं पाएगी। तो सबसे पहली जो गुड न्यूज़ है आपके लिए वो ये है कि सबसे पहले तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। अब जो चीज़ें बहुत समय से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, बहुत समय से एफर्ट लगा रहे थे, पर नहीं हो पा रही थी, तो वो चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो इंटरव्यू दिया है कोई, या देने की सोच रहे हो, तो बस 100% उसमें सक्सेस मिलेगी आपको। ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। अगर दे रखा है तो 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। अब आपकी ज़िंदगी में अच्छा समय आ गया है, ठीक है। और एक बात, हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग क्या कंसीव नहीं कर पा रहे थे, बहुत समय से उनकी गोद सूनी थी। मतलब आप यहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स हो सकती हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर कोई है आपके परिवार में जिनको लेकर आप बहुत चिंतित हैं। आपकी बहू हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है कि वो कंसीव नहीं कर पा रही है, और उसी नेगेटिविटी की वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली अब वो नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है, तो वो कंसीव कर पाएंगे। अगर कोई प्रोजेक्ट था जहाँ पर आपने मतलब बहुत एफर्ट लगाए थे, या फिर कहीं पर आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, तो वहाँ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। मतलब आपका जो भी मैनिफेस्टेशन था, आपके इतने समय से जो भी लंबी मेहनत चली है, अब उसके शुभ परिणाम आपको मिलने वाले हैं। जो ज़िंदगी एक समय पर आपने पहले जी है, शहंशाहों वाली, वो आपको दोबारा फिर से मिलने वाली है, और आपके सभी शत्रु परास्त होने वाले हैं, ठीक है। और जब आपको ऐसा लगे कि कोई मतलब है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, आपको महसूस हो वैसा, तो अगर आपके आसपास कहीं माँ पीताम्बरा पीठ हो तो आप वहाँ एक बार ज़रूर जाएं, ठीक है। और माँ पीताम्बरा से, क्योंकि माँ पीताम्बरा शत्रुओं की ज़बान काट देती हैं, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ब्लैक मैजिक करा रहा है, तो माँ पीताम्बरा के मंत्र का जाप करें, वो आपकी रक्षा करेंगी। ये हमारी 10 महाविद्याओं में से एक है माँ पीताम्बरा, ठीक है। तो बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा। ये गुड न्यूज़ है। अच्छा, एक बहुत अच्छी सी गुड न्यूज़ हम आपको क्या बताएं, आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आने वाला है, आपको कोई प्रपोज़ करने वाला है। अगर यहाँ पर बहुत सारे मेल हैं, कुछ हमारे भाई हैं, पुरुष हैं, मतलब इधर जो भी, अगर वो किसी ऐसी लड़की से प्यार करते हैं जिसकी एज 20 to 30 के अराउंड है, और वो बहुत समय से आपको रिजेक्ट कर रही थी, या फिर आप पर ध्यान नहीं दे रही थी, कुछ ऐसा है, तो वो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने वाली है,
ठीक है, या फिर आप चाहते थे कि वो खुद प्रपोज करे तो वो खुद आपको प्रपोज करने वाली है। तो ये गुड न्यूज़ आपके लिए है, ठीक है। और किसी फेमिनाइन एनर्जी से आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। ये करियर के लिए भी हो सकता है, लव लाइफ के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आने वाला है जो कि बहुत पॉजिटिव होगा आपके लिए। आपकी ज़िंदगी में बेहतर समय आने वाला है। कहने की बात सिर्फ इतनी सी है। और गुड न्यूज़ एक ये भी है कि किसी के साथ आप प्रोफेशनली कुछ पार्टनरशिप में करना चाह रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था करूँ ना करूँ, उसके साथ काम सही रहेगा गलत रहेगा, तो आप उसके साथ काम करिए। अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, अगर वो हाँ नहीं भर रहा था, तो वो हाँ भरेगा और आपका काम बनेगा। तो ये है आपके लिए गुड न्यूज़ जो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, ठीक है। जो भी आपने एफर्ट्स लगाए हैं, जहाँ पर भी आपने जो भी समय इन्वेस्ट किया हो, पैसे इन्वेस्ट किए हो, तो उनका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। तो आप विजयी होंगे और आपके शत्रु फाइनली परास्त होने वाले हैं। ऐसा नहीं होता कि कभी उल्लू और चमगादड़ों ने मिलके सुबह नहीं होने दी, सूरज नहीं निकलने दिया। उल्लू और चमगादड़ों के चिल्लाने से, जय जयकार लगाने से सूरज निकलना बंद नहीं कर देता, ठीक है। बस जब तक रात होती ना तब तक वो उनका बोलबाला रहता है कि हम विजयी हो गए, हम विजयी हो गए, देखा फाइनली रात आ ही गई। लेकिन क्या है, रात के बाद दिन भी आता है ना। बस अब आपकी ज़िंदगी का सवेरा हो चुका है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं माँ भगवती की तरफ से आपके लिए मैसेज भी है। थोड़ा मैसेज हम और देख लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहती है, स्पेशली उनका क्या मैसेज है आपके लिए। और ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है, क्योंकि पहले हमने आपके बारे में बताया है, आपके जीवन के बारे में बताया, क्या चल रहा है, उसी के हिसाब से आप ये तय करेंगे कि ये रीडिंग आपकी है फिर नहीं, ठीक है। तो गॉड गाइडेंस से हमें पता चलेगा कि माँ भगवती आपसे क्या कहना चाहती हैं। अपने मन को शांत करने के लिए नेचर से कनेक्ट हो जाओ और ज़्यादा मत सोचो, ज़िंदगी के जो रिदम है ना उस हिसाब से चलो। और बस ऐसा समझ लो कि अब माँ भगवती ने आपका हाथ पकड़ लिया है, जैसे अपने बच्चे का हाथ पकड़ लेती है ना माँ कि चलो अब चलो तुम मेरे साथ। बस वो आपको अपने साथ साथ ले जा रही है। और जो भी बुरी इंटेंशन के साथ आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा है, अब उसकी खैर नहीं होगी, समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपकी इनर विजडम बढ़ने वाली है, आपकी इंट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है, ठीक है। ये माँ भगवती का मैसेज है आपके लिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम गुड न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। और ये खुशखबरी है आपके लिए माँ भगवती की तरफ से, ठीक है, हिमालय की दैवी शक्तियों की तरफ से। क्योंकि देखो, जहाँ तक सब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कुछ पाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, कोशिश जारी है ना। तो आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कुछ पाने के लिए। तो देखते हैं कि भगवान ने आपकी सुनी कि नहीं, और जो आप मांग रहे हैं वो आपको कब तक मिलेगा। कौन सी खुशखबरी है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, और उन्होंने हमें चुना है अपना मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है।
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी कम है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी कम है। तो डियर, आप जो भी हैं, इतने सादगीपूर्ण व्यक्ति, इतने इमोशनल, यूनिवर्स से, डिवाइन से, ब्रह्मांड की सभी दैवी सत्ताओं से इस कदर डीपली कनेक्ट हैं आप कि हम आपको क्या बताएं। आप जो भी हैं, आप परमात्मा से इस कदर प्रेम करते हैं, और इस दुनिया में भी आप जिनसे भी प्रेम करते हैं उनमें परमात्मा देखना शुरू कर देते हैं। आप में वो पावर है कि आप अपने प्रेम को परमात्मा तक ले जाने का साहस रखते हैं। बहुत डिवाइन सोल हैं आप, बहुत ज़्यादा, जो भी हो आप, मेल हैं फीमेल हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ अचीव किया है, क्योंकि आपकी जो संकल्प शक्ति है वो बहुत स्ट्रांग है। जैसे एक बात होती ना कि कुछ लोग होते हैं, अरे नहीं होगा, ये होगा ही नहीं, मैंने पहले कहा ये ऐसा नहीं हो सकता, बिना कोशिश किए एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपके अंदर क्या है कि आपकी संकल्प शक्ति, आपका आत्मविश्वास बहुत स्ट्रांग है। आप जो भी संकल्प करते, दृढ़ संकल्प होता है, आपका दृढ़ निश्चय होता है कि मुझे ये करना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये पाना है। तो बस यूनिवर्स आपकी मदद करते हैं, और कहीं ना कहीं आप गलत चीज़ों के लिए कभी जिद करते ही नहीं हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, ये चीज़ें हम क्यों बता रहे हैं, जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ, आपको पता चले कि हाँ ये रीडिंग मेरी ही है। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, जब बहुत एफर्ट लगाने के बाद आपको चीज़ें नहीं मिलती, तब आप ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। क्यों? आपने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ ली है कि उसे पता है, उस परम पिता परमेश्वर को पता है कि मुझे क्या चाहिए, और पर मुझे कर्म करना है। उसे पता है मुझे कर्म भी करना है, लेकिन देना ना देना उसके हाथ में है। तो जब आप बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद उसको समर्पित कर देते हैं, उसको सरेंडर कर देते हैं, तो फिर वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आज तक आपने ऐसा ही किया है। आप ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा फेथफुल हैं, बहुत ज़्यादा समर्पित हैं। आपको लगता है कि मुझे पता है कि कैसे न कैसे करके मेरी विश पूरी हो जाएगी, अगर ये मेरे लिए सही होगा तो यूनिवर्स इसे मुझ तक पहुंचा ही देंगे। तो बस आप ईश्वर पर इतना विश्वास करते हैं, इतना विश्वास करते हैं, इवन हम यूँ कहें कि आप उनसे इतना डीपली कनेक्ट हैं कि कोई भी बात हो आप उनसे कहते हैं। किसी ने कुछ कहा तो आप उनसे रोकर बोलते हैं। जैसे होता है ना कि किसी ने कुछ कहा तो हम शिकायत करते हैं। इस तरह की एक पवित्र आत्मा है आप, बहुत ज़्यादा। एक बात और, रहस्यमयी शक्तियों से भरे हुए इंसान हैं आप। आपको कोई हल्के में ना ले। आपका जैसे एक होता है ना कि एक इनोसेंट नेचर है आपका। तो कोई सोचे कि इसको बेवकूफ़ बनाना आसान है, बहुत मतलब कुछ भी कर सकते हैं हम इसके साथ। नहीं, जब तक आप बेवकूफ़ ना बनना चाहें तब तक आपको दुनिया की कोई ताकत बेवकूफ़ नहीं बना सकती, क्योंकि आप एक ऐसी आत्मा है जिसने पूर्व जन्म में कुछ मिस्टीरियस पावर्स पाने के लिए बहुत साधनाएं की हैं, और आप जो भी चाहें वो आपके पास होती है। लेकिन अब आप अपनी ज़िंदगी अपनी चाहत के हिसाब से नहीं जीते, अब आप अपनी ज़िंदगी ईश्वर के हिसाब से जीते हैं, क्योंकि आपने एक चीज़ जाना है कि जो हम चाहते हैं ज़रूरी नहीं कि वो हमारे लिए सही हो। तो आप सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं, बस इतना कहते हैं कि जो मेरे लिए सही हो वो करना। वरना आप चाह लें अगर, तो फिर वो आपके कदमों में होगी वो चीज़, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। पर आप पूरा प्रकृति का जो नियम है ना, उस हिसाब से चलते हैं। आप जो भी हैं, एक मैजिशियन क्वालिटी है आपके अंदर। जैसे कि असंभव को भी आप संभव कर दिखाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। इंट्यूशन तो बहुत गजब की है आपकी,
बहुत पारिवारिक भी हैं आप। और लाइफ में आप ज़िंदगी में आगे बहुत कुछ बड़ा करेंगे, बहुत कुछ बड़ा करेंगे आप। क्योंकि क्या होता है ना कि परमात्मा, ये पूरी कायनात उसी का साथ देती है जो अपने अंदर अपना स्वार्थ न लेके परमार्थ के लिए जीवन जीना चाहता है, जो दुनिया के लिए, इस प्रकृति के लिए कुछ करना चाहता है। अगर आपके अंदर कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश है, लेकिन सिर्फ अपने लिए कि मेरे पास एक बड़ा घर हो, एक बंगला हो, एक कार हो, जिससे मैं दूसरों को दिखाऊं कि मैं ये मैं वो, तो यूनिवर्स कभी आपका सपोर्ट नहीं करते। आप कहो कि मुझे एक गौशाला खोलनी है, मुझे एक वृद्धाश्रम बनाना है, मुझे एक अनाथाश्रम बनाना है, मुझे एक NGO बनाना है, उसमें क्या है, वो परमार्थ हो रहा है। आप सेवा के बारे में सोच रहे हैं तो यूनिवर्स उसमें आपकी सपोर्ट ज़रूर करते हैं। तो कुछ ऐसी ख्वाहिशें लेकर आप रहते हैं दुनिया में। आपका अपना कुछ बड़ा स्वार्थ नहीं रहता कि मैं ये करूं, मैं वो करूं। इस तरह के आप व्यक्ति हैं। अब अगर यहाँ तक चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं तो कंटिन्यू करिए आगे, है ना। नेक्स्ट, चल क्या रहा है ज़िंदगी में, इंतज़ार कर रहे हैं आप किसी का बहुत ज़्यादा, वो भी कन्फ्यूज़न के साथ। जैसे कि पता नहीं क्या खो दिया है, कुछ खो गया है, कुछ खोए से हैं, कुछ बुझे से हैं, जो आपकी एक्चुअल, आपका जो व्यक्तित्व है ना, जो रियलिटी में आप हैं, कहीं ना कहीं आजकल आप वैसे नहीं रहे। आजकल आप खुद से ज़्यादा किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, फिर कुछ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं डीपली, ठीक है। तो आप जैसे इंतज़ार कर रहे हैं किसी व्यक्ति का, किसी चीज़ का, हमें नहीं पता। और हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं, इवन 2 नहीं, कई ऑप्शन हैं, और आप उन ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हैं कि मैं यार किसको चूज़ करूं। अब ये देखो, प्यार को लेकर भी हो सकता है। हमें थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि जैसे कि आप में से कुछ लोग हैं, मतलब जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, ठीक है, और आपके पास रिश्ते 2-3 आ गए हैं, वो सब अच्छे हैं, तो शायद आप इस वजह से कंफ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा कि मैं किसको चुनूं। या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आया है और आपका एक्स भी है, तो आप कंफ्यूज्ड हैं कि यार किसको चुनूं। आप इस वक्त ना, मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। इसको चुनूं, ये सही है, ये गलत है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जहाँ से निकला मैं फिर से वहीं फंस जाऊं। जैसे कुछ होता है ना, एक्सपीरियंस तो ज़िंदगी सबको देती है ना। बिना अनुभव के ये ज़िंदगी मरने नहीं देती। अनुभवी तो बनने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं, है ना। तो एक्सपीरियंस बहुत ले रखा है आपने, और इसी वजह से शायद बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं। आप अपने इमोशंस के कारण कई बार आप मूर्ख बने भी हैं, पर वहाँ पर इस वजह से बने क्योंकि वहाँ पर आपने दिमाग नहीं लगाया। आपको लगा कि अगर मैं किसी से दिल से जुड़ती हूँ, टिट फॉर टिट, अगर मैं दिल से जुड़ी तो शायद वो भी मेरे से दिल से ही जुड़ेगी, वो भी मुझसे दिल से ही जुड़ेगा। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप ऐसे व्यक्ति हैं कि प्यार में कभी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की डिमांड नहीं होती आपकी। प्यार में मतलब बस प्यार चाहिए, और ना भी हो तो सम्मान चाहिए। इस तरह के इंसान हैं आप। और आप जो भी हैं, आप हर तरीके से एक सक्सेसफुल व्यक्ति हैं। बहुत कुछ अचीव कर रखा है आपने ऑलरेडी, आपको किसी भी चीज़ की कुछ ज़रूरत नहीं है। बस एक होता है ट्रू लव, सच्चा प्यार। तो कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको, यूनिवर्स आपको क्या देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएं, गुड न्यूज़ ये है आपके लिए कि कुछ लोग हैं जिससे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्पेशली प्यार से रिलेटेड, जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और जिसकी आपने उम्मीद भी छोड़ दी है कहीं ना कहीं कि अब वो दोबारा आएगी या फिर आएगा। वो सडनली आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, सडनली वो आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, आने वाला है। और ये बिल्कुल क्या बताएं, गुड न्यूज़ है आपके लिए। आप आज भी उसकी आस लगाकर बैठे हैं, आपको पता है कि वो आएगा, लेकिन वो इतनी जल्दी आ जाएगा ये आपको पता नहीं था। तो वो आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है।
और अचानक आपकी कहीं मुलाकात होगी उससे, अचानक से। एक और, जैसे हमने कहा ना, ज़िंदगी अनुभव बहुत देती है, ठीक है, दिए हैं ज़िंदगी ने आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस। तो कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने सोचा है कि अब प्यार व्यार नहीं करना है, नहीं करना प्यार व्यार, तो उन्हें सडनली प्यार होने वाला है। उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आने वाला है कि आप खुद को रोक ही नहीं पाओगे प्यार करने से। वो होगा इतना स्ट्रांग, समझ रहे हो आप। और कुछ लोग, हम आपको बताएं, जैसे कि किसी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे तो वो थोड़ा आगे बढ़ने वाला है। किसी चीज़ पर आप एफर्ट लगा रहे थे तो वो आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। और शादी, हमने बताया ना कि जैसे शादी को लेकर आप बहुत परेशान हैं, शायद शादी नहीं हो रही है, तो ये गुड न्यूज़ है कि जल्दी आपकी शादी होने वाली है। और अगर कहीं रिश्ता देखा है आपने, आप कंफ्यूज्ड हैं कि उधर से एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, फिर क्या होगा, इसको एक्सेप्ट करूँ उसको एक्सेप्ट करूँ, तो बहुत जल्द चीज़ें फाइनल होने वाली हैं आपकी शादी से रिलेटेड, ठीक है। और फ्यूचर में तो आप बहुत नेम फेम पाने वाले हैं, बहुत सक्सेस पाने वाले हैं। अभी जो चल रहा है इस एनर्जी से आप निकलेंगे, ठीक है, इस एनर्जी से निकलेंगे। हो सके तो मोर का पंख अपने घर पे रखिए, अपने आसपास रखिए। कुछ नेगेटिविटी है, कभी कभी आपको इमोशनली ब्रेक करती है, ब्लॉकेजेस बनाती है नेगेटिविटी, कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आप पर हावी होते हैं, क्योंकि क्या है ना, इमोशनल हैं आप बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ें आपको नीचे नहीं गिरने देंगी। जो ये मोर का पंख होगा ना, वो आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेगा, और जो नेगेटिविटी आएगी ना, वो उसे पॉजिटिविटी में बदल देगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत, मतलब बहुत अच्छा होगा। तो ये खुशखबरी है आपके लिए, ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, ठीक है। एक चीज़ हम और बताएं, जैसे कि आप जिसे भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, हमने कहा ना, आप इंतज़ार कर रहे हो, किसी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो कि रोते हैं तेरी याद में, इसके सिवा हम क्या करें, और किस्मत में होना था जुदा, तुझसे गिला हम क्या करें। तो किसी से गिला क्या करना, बस आपने परमात्मा पे छोड़ दिया कि अगर वो मेरे लिए बना है, मेरे लिए बनी है, तो आ जाएगी मेरी ज़िंदगी में, और नहीं बनी तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन आप चाहते हैं मन मन उनको, ठीक है, तो वो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं और आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि गॉड गाइडेंस क्या है आपके लिए। माँ भगवती आपसे क्या कहना चाहती हैं, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। हम आपसे बस इतना कहेंगे कि आप जितनी प्योर सोल हैं, जितनी डिवाइन सोल हैं आप, ठीक है, मतलब जिस तरीके से आप, ऐसे ही रहना, क्योंकि निर्मल मन सोजन मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा को प्योरिटी ही पसंद है। ज़्यादा चंट चालाकी से परमात्मा को प्रसन्न करने की ज़रूरत नहीं है। जो है जैसा है वैसे ही बस समर्पित हो जाओ उनके सामने, कि अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठीक है। हाँ जी, अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपको, और एक नया डायरेक्शन। हमने बताया ना कि कुछ लोगों को सडन लव होने वाला है, अचानक से प्यार होने वाला है, तो अपने आप को रोकना नहीं, पुराने एक्सपीरियंस के कारण, ये भगवती आपसे कहना चाहती हैं। और बिल्कुल मत सोचो कि फ्यूचर कैसा होगा, बिल्कुल मत सोचो कि कल क्या होगा। भगवती आपसे कहना चाहती हैं जो आज हो रहा है इससे तो बहुत बेहतर होगा। छोड़ दो अपने आप को स्वतंत्र आकाश में और उड़ जाओ। रोको मत खुद को, लिमिटेशंस से बांधो मत खुद को, डरो मत। आप एक ब्रेव हो, बहुत स्ट्रांग हो, आप अपनी पावर को समझो, है ना। मान लो कि शेर जैसे कि भेड़ की झुंड में रहने लगा तो अपने आप को भूल गया, उसको लगता है कि भाई मैं तो शेर हूँ, मैं तो शेर हूँ। और ज़िंदगी की जो भी चीज़ें हैं उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके डरने से ऐसा नहीं कि संघर्ष नहीं होगा, आपके डरने से ऐसा नहीं कि विषम परिस्थितियां आपके जीवन में आएंगी नहीं। आप डर के बैठ गए कि भाई अब तो मुझे प्यार ही नहीं करना, अब तो मुझे ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना। अपने चारों तरफ आपने पर कोटे लगा लिए, दीवारें खड़ी कर ली कि अब मुझे आगे नहीं बढ़ना। आगे नहीं बढ़ोगे तो
अनंत कैसे बनोगे, और इस जीवन में अनंत बनने आए हो तो रुको मत, वरना सड़ जाओगे। आगे बढ़ो, अपने सागर से मिल जाओगे, है ना। कहते हैं ना, ये गंगा सागर क्या है, हम लोग सुनते आए हैं बचपन से कि सारे तीर्थ बार बार, पर गंगा सागर एक बार। गंगा सागर क्या है? गंगा सागर, सागर और गंगा के प्रेम का प्रतीक है, और प्रेम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ ही भी नहीं है। परमात्मा भी प्रेम का ही स्वरूप है, और परमात्मा भी इस धरती पर प्रेम पाने ही आता है। तो प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है। प्रेम से अगर आप परमात्मा को मनाते हो, प्रेम से अगर आप परमात्मा को पूजते हो, तो वो आपको मिल जाएगा। अपने ज्ञान से, अपने टैलेंट से, अपने हुनर से भगवान को मनाओगे तो भगवान कहेगा बेटा मुझसे, मेरे से बड़ा ज्ञानी नहीं है तू, अभी और मेहनत कर, और तपस्या कर, तब मिलना। और आप प्रेम से उसके सामने 2 आंसू गिरा दो, वो आपको गले से लगा लेता है ना। तो अपने अंदर की हिम्मत को पहचानो। समस्याएं आती जाती रहेंगी, पर तुम आगे बढ़ना मत छोड़ो, ये भगवती आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, तो समझ गए आप। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हो, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत सारा स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो ईश्वर आपको कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं बहुत जल्द? क्योंकि देखो, कोई भी अपनी जिंदगी में रुका तो नहीं है, कोशिश लगातार कर रहा है इंसान आगे बढ़ने के लिए, सफलता पाने के लिए। तो ईश्वर की तरफ से आपको बहुत जल्दी कौन सा रिवॉर्ड मिलने वाला है, ईश्वर की तरफ से आपको बहुत जल्द कौन सी खुशखबरी, गुड न्यूज़ मिलने वाली है। क्योंकि ईश्वर, परमपिता परमेश्वर अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बस वो चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अनुभवी और सुलझा हुआ इंसान बने। जिंदगी में वो जो इस दुनिया में करने आया है वो ज़रूर करके जाए, अपना मार्ग ना भटके। इस वजह से वो हमें लेसन देने के लिए अच्छे बुरे लोगों से मिलाते रहते हैं, है ना। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत कम है। तो सबसे पहले हम आपके बारे में बताएंगे, आप कैसे हो, किस तरह के व्यक्ति हो, फिर आपके जीवन में क्या चल रहा है वो बताएंगे। उसके बाद हम आपको गुड न्यूज़ बताएंगे आपके बारे में, आपकी करंट लाइफ के बारे में, वो आप सुन लीजिए। अगर वहाँ तक रीडिंग आपसे मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो रीडिंग पूरी सुनिए, और नहीं करती है तो फिर दूसरा ऑप्शन सुनकर देखिए। किसी ने कल कहा था कि दीदी 2 पाइल ही दिया करिए, चूज़ करने में बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में ऐसा होता है? हमें तो नहीं लगता। आप स्ट्रांगली अपने मन पर बिलीव करिए ना, अपने सबकॉन्शियस का इस्तेमाल करिए ना। आप वही ऑप्शन चुनिए भगवान का नाम लेकर जो आपके लिए है। तो जल्दबाजी में नहीं कि कोई भी रीडिंग देखने लगे, थोड़ा रुको, वीडियो को पॉज करो, लंबी गहरी सांस लो, और अपने मन से बात करो, और ईश्वर से बोलो कि जहाँ आप मुझे ले जाना चाहते हैं, जिस पाइल में, जिस ऑप्शन में मेरे लिए मैसेज है, बस वही क्लिक करवा दीजिए, बस मुझे वही सुनना है। देख लो, आप कह कर देखो एक बार, आप बिल्कुल सही ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ पर देखो, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इंट्यूशन भी तो स्ट्रांग होती है ना। सरल रास्तों से सबको गुजरना है, कठिनाई किसी को भी नहीं चाहिए, पर आपको पता नहीं है कि कठिनाई आपको परिपक्व बनाती है, और सरल रास्ता
आपको जीवन के अनुभवों से वंचित रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं आपके बारे में। आप ना एक बहुत मासूम बच्चे की तरह इंसान हैं। जैसे कि एक मासूम प्योर बच्चा होता है ना, एक ऐसे व्यक्ति हैं आप। अभी बहुत कुछ जानना, बहुत कुछ समझना जैसे बाकी है। आप अपनी जिंदगी की शुरुआत हर बार जीरो से करते हैं। ऐसा नहीं कि अनुभव मिले नहीं है, पर आप बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं। तो जैसे हो गया ना कि कोई व्यक्ति एक बार किसी इंसान से धोखा खा गया, ठीक है, तो दोबारा के लिए कुछ ना कुछ तो सीख आपको रखनी पड़ेगी ना कि भाई पहले हमने ये गलती की थी, अब हमें ये वाली बात, ये वाली गलती नहीं दोहरानी है नेक्स्ट कनेक्शन में, रिलेशनशिप में। तब तो ठीक है, लेकिन आप फिर हूबहू वही चीजें रिपीट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, जिनसे आपको दुख होता है, जिनसे आपको दर्द मिलता है, जिनसे आपको तकलीफें मिलती हैं। आपको पता है यहाँ इनोसेंटनेस की कोई वैल्यू नहीं है। आपकी मासूमियत लोग कुचल कर, आपको बेवकूफ बनाकर, आपको इस्तेमाल करके चले जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल बनने की जरूरत है। ऐसे चलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपसे कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा अपने मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को संतुलित करने की ज़रूरत है। ठीक है, देखो आप में वो पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे लोगों को इस बात का भ्रम रहता है ना कि अगर हमने उसको तोड़ दिया तो वो मर जाएगी, वो मर जाएगा और हम खुश हो जाएंगे, या फिर हम उसको हरा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इंस्टेंट अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हर अंत के बाद एक आरंभ होता है, हर एंडिंग के बाद एक बिगिनिंग होती है, और आप वो कर भी सकते हैं। ठीक है, आप वो कर भी सकते हैं। लेकिन इस वक्त जिस एनर्जी में हैं आप, जैसे कि बहुत भावुक हो रखे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, कुछ सोचने समझने की शक्ति काम नहीं कर रही है, तो इससे आप दिन प्रतिदिन नीचे गिर जाएंगे। और अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्यार में हमें लगता है कि ऑनलाइन कोई कनेक्शन जुड़ा था, किसी के साथ आप डीपली बहुत कनेक्ट हो गए थे, बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए थे, आप जो भी हैं, और आप उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करने लग गए थे। लेकिन किसी ने अपने रूड रवैये से, अपने गलत लहजे से आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। या यूँ कहो कि कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन, ठीक है, कुछ ऐसा रहा कि जैसे कि आप जिनको चाहते हैं वो किसी और को चाहते हैं। तो किसी ने आपको इस कदर अकेला कर दिया है, किसी ने आपको करंटली इतना तोड़ दिया है जिसको आपने अपनी ज़िंदगी समझा था। तो ये चल रहा है अभी आपकी ज़िंदगी में, और अब आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं। आप चाहें भी तो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आप बंद के रह गए हैं, घुट के रह गए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ूं, कैसे ना बढ़ूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं। ठीक है, आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं, और आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को भूलकर, अपनी स्ट्रेंथ को भूलकर दिन प्रतिदिन डाउन हो रहे हैं। लाइक नेगेटिविटी की तरफ आप जा रहे हैं, क्योंकि आप उस एनर्जी से ऊपर उठने का प्रयास कर भी रहे हैं तो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप जो प्रयास कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि कोई आपसे कहे कि देखो मेडिटेशन करो, आपने 2-4 मिनट किया, आपने कहा मन नहीं लगता, अब नहीं होगा मेरे से, है ना। तो देखो मेडिटेशन करने से पहले अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आप पर हावी हो रही है तो पहले अपनी हीलिंग करो। ठीक है, हीलिंग के बाद बहुत सारे रेकी हीलिंग के वीडियोस होते हैं, आप ट्राई करो। उसमें बातें तो बहुत सारी होती हैं कि ऐसे रेकी फ्लो नहीं होता, बिना अट्यूनमेंट के आप हीलिंग नहीं कर सकते, ये वो। बस परमात्मा का नाम लो प्यार से और उनसे कहो कि वो आपका सपोर्ट करे। आप रेकी ऊर्जा का आवाहन करो और अपनी हीलिंग करो। 1.5 घंटे की हीलिंग होगी, फिर आप अगर 5 मिनट भी मेडिटेशन करेंगे ना तो बहुत
वर्क करेगा आपके ऊपर, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक सोल ही हैं, आप एक आध्यात्मिक आत्मा ही हैं, ठीक है। लेकिन आपने गलत इंसान चुन लिया, आप गलत इंसान के साथ आगे बढ़ गए, तो फिर रोना तो पड़ेगा ना। तो रो रहे हैं अभी आप टूट गए हैं बहुत बुरी तरीके से, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि सबसे पहले सेल्फ वर्थ को समझो, अपने आप का निरीक्षण करो, आप कौन हो, क्या हो, थोड़ा इनर वर्क करो। हो सकता है कि इधर बहुत सारे लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हों, ठीक है। तो ये इमेच्योरिटी ना दिखाओ, किसी पर इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करो कि कोई आप जैसी आत्मा को तोड़कर चला जाए। इसलिए ना बहुत इमोशनल होना है, ना बहुत प्रैक्टिकल होना है, ठीक है। अब हम आपको बताएं कि गुड न्यूज़ क्या मिलने वाली है। गुड न्यूज़ सबसे पहले ये कि किसी चीज़ की न्यू बिगिनिंग होने वाली है, पर अच्छी चीज़ की शुरुआत होने वाली, एक अच्छे रिश्ते की कह सकते हैं हम। आपका जो पैशन था, ठीक है, कहीं ना कहीं उसी में आप आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप मान लो कोई ऑनलाइन काम करना चाह रहे थे, आप यूट्यूबर बनना चाह रहे थे, आप कुछ ऐसा है जो आपका पैशन है, पर उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उसमें आपको सपोर्ट मिलने वाला है, समझ रहे हैं। और आपकी स्पिरिचुअल वेल्थ बढ़ने वाली है, ये समझ लीजिए कि आप जैसे कि अभी अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं और इस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं, तो यूनिवर्स इसमें से निकलने में आपकी मदद करने वाले हैं। और हम देख रहे हैं जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आप कहीं कहीं शायद ट्रिप पर जाने वाले हैं अपनी फैमिली के साथ। और जो लोग यहाँ पर अनमैरिड हैं लेकिन उनका कोई सेपरेशन वगैरह नहीं चल रहा, सब अच्छा हो रहा है, तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि वो भी कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं, कहीं जाने वाले हैं आप उनके साथ, मतलब एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट होने वाला है आप दोनों के बीच, ठीक है। और स्पेशली जो लोग मैरिड हैं तो उनके लिए तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि आपकी रिलेशनशिप में हार्मनी आने वाली है, अंडरस्टैंडिंग आने वाली है, आपके हस्बैंड वाइफ आपको समझने वाले हैं, आपको टाइम देने वाले हैं, समझ रहे हैं। तो ये आपके लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ है। एक चीज़ और, कोई खतरा था जो आपके सिर पर बना हुआ था लगातार, अब हम बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति था शायद इसकी इंटेंशन बैड थी आपके लिए, गलत इंटेंशन से आपके साथ जुड़ा था, तो अच्छा हुआ कि ये चला गया आपकी ज़िंदगी से, ठीक है, अच्छा हुआ कि चला गया, तो कहीं ना कहीं वो खतरा टल गया है। ये आपके लिए कुछ बुरा सोच सकता था, कुछ बड़ा भी हो सकता था, कुछ और बड़ा और बुरा हो सकता था, लेकिन भगवती ने कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट किया है, भगवती ने कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ से निकाला है, ठीक है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि वो जो खतरा था ना, जो कोई खतरा टल गया, मतलब तो जो बड़ा खतरा था ना, जो वो टल गया है। एक गुड न्यूज़ ये है कि आप ना कहीं पर जाना चाह रहे थे, कोई धार्मिक स्थल पर, अब सॉरी हम शायद क्या कहें, मतलब कहीं आप जाना चाहते हैं किसी धार्मिक जगह पर, और या फिर कोई किसी धार्मिक फंक्शन में कोई इवेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई मेडिटेशन का इवेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ ऐसा, तो आप वहाँ जा सकेंगे। ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, भगवती की तरफ से गुड न्यूज़ है आपके लिए, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है ये, ठीक है। और देखो पाइल नंबर 3 में भी मैरिज प्रपोजल जल्दी आने वाला है आपके लिए, शादी की बात होने वाली है, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो, ठीक है। कोई अच्छा रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आने वाला है बहुत जल्दी, और माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसा रही हैं। आपके जो डिज़ायर हैं वो आपसे कहना चाहती हैं, धीरे 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 वो पूरी होंगी, ठीक है। जल्दबाजी मत करना किसी भी चीज़ में, आप एक आध्यात्मिक सोल हो, एक आध्यात्मिक आत्मा हो, ठीक है। तो पहले आप खुद पर काम करो और इस चीज़ को समझो कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि आप जल्दबाजी में गलत लोगों के साथ रिश्ते बना रहे हैं बार बार, उनको सही समझ के, क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल
होने के बावजूद भी आपकी इंट्यूशन आप सुन नहीं रहे, फॉलो नहीं कर रहे, इस वजह से गलत लोग आपकी ज़िंदगी में बार बार आते हैं, आप धोखा खाते हैं, आप रोते हैं। तो आप एक ही गलती बार बार रिपीट कर रहे हैं। जब तक आप रिपीट करते रहेंगे तो वो एक्चुअल इंसान जो आपके लिए बना है वो आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। आप सबक सीख ही नहीं रहे हैं। तो इस वजह से आपको ज़्यादा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि एक छोटा बच्चा, पहले उसको समझदार बनाओ कि उसके लिए सही क्या है, ठीक है। पहले वो समझदार हो जाए तब वो सही चीज़ों की डिमांड करेगा। अगर मान लो छोटा बच्चा है, वो कोई गलत चीज़ों के पीछे पड़ा हुआ है, रो रहा है, तो माँ बाप वो थोड़ी ना पकड़ा देंगे। मान लो कि गन थोड़ी दे देंगे, चाकू थोड़ी दे देंगे उसको कि हाँ लो तुम खेल लो। वो तो हर चीज़ से खेलना चाहता है, उसे तो हर चीज़ प्रिय लग रही है, वो तो सांप को भी पकड़ लेता है, ठीक है। तो माता पिता को तो पता है कि ये सही नहीं है उसके लिए, तो पहले वो समझदार बनेगा कि नहीं ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है, तो फिर वो चीज़ आपको अपने आप ही मिल जाएंगी, आप उसे खुद मैनिफेस्ट कर लोगे। तो ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं। और क्या गुड न्यूज़ है वो तो हमने आपको बता दिया। अगर आप रूबी रत्न धारण करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा डियर पायल नंबर 3। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पावर बढ़ेगी आपकी, ठीक है। और आप हो सके तो अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे मेडिटेट करिए, जिससे आपकी लाइफ संतुलित हो जाएगी। अभी क्या है, बहुत प्रैक्टिकल कभी तो कभी बहुत इमोशनल, इससे काम चलता नहीं है। एक संबल चाहिए, एक बैलेंस चाहिए। तो बैलेंस के लिए आप अपने मणिपुर चक्रा को बैलेंस करिए, उसे हील करिए, उस पर मेडिटेट करिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साईं राम।